एवरीवन। सो गाइज आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ही होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक सुनहरी प्रिंसेस की स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि कई सालों पहले सूरज की रोशनी से एक छोटी सी बूंद आसमान से नीचे गिरती है और इस छोटी सी बूंद से एक मैजिकल फ्लावर बाहर आता है। ये फूल एक ऐसी मैजिकल फूल होती है जो किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकता है और बूढ़े को जवान। और इसी तरह से हजारों साल गुजर जाते हैं और एक पहाड़ के पीछे एक शहर बस जाता है जहाँ पे किंग और क्वीन रहते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इनका एक बेबी होने वाला था। लेकिन क्वीन अचानक से बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और सब लोग दुआएं कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए। तभी अचानक से वो मैजिकल फूल आता है और वो चमत्कार वही सुनहरी फ्लावर था जो मैजिकल फ्लावर होता है। तभी हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत को जिसका नाम होता है गोथेल। ये बूढ़ी अपनी जवानी को बचाने के लिए हजारों साल से इस फ्लावर को यूज करते आ रही थी। फूल की क्वालिटी को किसी को भी नहीं बताया और ना ही किसी को पता लगने दिया कि वो फ्लावर इसके पास है। जब एक बूढ़ी औरत उस मैजिकल फ्लावर को कुछ मंत्र सुनाती है तो जवान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चारों तरफ सोल्जर उस फ्लावर को ढूंढ रहे हैं और आखिरकार उन्हें ये फूल मिल ही जाता है और उस फूल को पानी में मिलाकर क्वीन को देते हैं जिसकी वजह से क्वीन बिल्कुल भी ठीक हो जाती है। और इसके बाद एक नन्ही सी प्यारी सी प्रिंसेस आती है जिसके बाल सुनहरे होते हैं और इसका नाम रुपेंजल रखा जाता है। इसके बर्थडे पे किंग और क्वीन एक लालटेन को छोड़ते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी वहाँ पे वो बूढ़ी औरत आती है और उसके बालों को उठाकर वो मैजिकल मंत्र को पढ़ने लगती है। तो उसे पता चल जाता है कि उसकी सुनहरी फूल की पावर इसके बालों में आ गया है। इसीलिए बुढ़िया उस प्रिंसेस को लेकर वहाँ से भाग जाती है। किंग और सोल्जर्स हर जगह पे प्रिंसेस को ढूंढते हैं लेकिन प्रिंसेस कहीं भी नहीं मिलती क्योंकि प्रिंसेस को बहुत दूर जंगल में एक मीनार पे रखा गया था। कुथेलिस उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। कुथेल चाहती थी कि सुनहरी फ्लावर को कोई भी ना देखे। वो दुनिया से छुपा कर रखना चाहती थी, इसीलिए वो प्रिंसेस को कभी भी बाहर नहीं जाने देती थी। लेकिन इस मीनार की दीवार हर चीज को छुपा नहीं सकती थी। दूसरी तरफ किंग और क्वीन हर साल उसके जन्मदिन पे लालटेन को छोड़ते थे, सिर्फ इसी आस में उड़ाते थे कि एक दिन उसकी बेटी जरूर वापस आ जाएगी। कुछ दिनों की बात की सीन हम देखते हैं जहाँ पे प्रिंसेस काफी बड़ी हो गई है। उसका दोस्त एक पास्कल होता है और सारे दिन उसके साथ ही बिताती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कुछ चोरों को जिसमें एक राइडर नाम का चोर होता है और वो महल में जाकर प्रिंसेस का चुरा लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसके पीछे महल के सोल्जर भी लगे हुए थे ताकि क्राउन को वापस ले सके। राइडर अपने दोस्तों को भी धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस को थैल से विश करती है कि अपने जन्मदिन पे इन लाइटों को देखे, लेकिन हर बार वो मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि राइडर भागता भागता इसी मीनार के पास पहुँच गया है जहाँ पे प्रिंसेस रहती है। प्रिंसेस डर कर राइडर के सर पे फ्राई पैन मारती है और वो बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पे कुथैल आ जाती है और कहती है कि रुपेंजल तुम अपने बालों को नीचे गिराओ, जिससे रुपेंजल उसे अपने बालों से ऊपर खींचती है। प्रिंसेस इस बार कुथैल से दूसरी डिमांड करती है और कहती है कि मुझे लाइट ना सही लेकिन कम से कम मुझे पेंटिंग लाकर आप दे सकती हैं। तो कुथैल कहती है कि मुझे ये पेंट बहुत दूर से लाने होंगे और मुझे 3 दिन लग सकता है। तो कहती है कि ठीक है, मैं ये लेकर आती हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। उसके जाते ही राइडर होश में आ जाता है। वो बताता है कि मैं यहाँ पे किसी गलत इरादे से नहीं आया था, बल्कि भागता हुआ अपनी जान बचाने को यहाँ आया था और यहाँ पे तुम मिल गई। और उसके चोरी किए हुए क्राउन को भी रुपेंजल रख लेती है और उससे डील करती है कि अगर तुम मुझे स्काई लालटेन लाकर दोगे तो मैं तुम्हें ये क्राउन दे दूंगी। और इन दोनों की डील हो जाती है। रुपेंजल उस पर विश्वास करके उसके साथ चली जाती है। पहली बार वो इतनी आज़ादी देखकर बहुत इंजॉय करती है और ये लोग खाना खाने के लिए एक होटल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुथैल जंगल में किंग के घोड़े को देख लेती है तो उसे फौरन ही रुपेंजल का ख्याल आता है और वो वापस से मीनार की तरफ भागती है और जाकर वहाँ पे रुपेंजल को आवाज देती है। लेकिन रुपेंजल तो उस मीनार में थी ही नहीं और वो अंदर जाकर देखती है तो रुपेंजल नहीं मिलती है। दूसरी तरफ देखते रुपेंजल और राइडर को जहाँ पे खाना खाने गए थे वहाँ पे बहुत डरावने डरावने लोग बैठे हुए थे। राइडर को लग रहा था कि रुपेंजल इन लोगों को देखकर डर जाएगी और कहेगी कि हम वापस चलते हैं, लेकिन वो यहाँ पे खुद ही फंस जाता है क्योंकि हर जगह पे उसके वांटेड होने का पोस्टर लगा हुआ था। लोग इनाम के लालच में आकर राइडर को पकड़ लेते हैं। तभी रुपेंजल उनसे बात करने लगती है कि राइडर मेरे ड्रीम्स को पूरा करने वाला था। वो कहती है कि इसे सोल्जर के हवाले ना किया जाए। क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं कि अगर ड्रीम्स पूरा ना हो तो कैसा लगेगा? जिसकी वजह से सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं और वो सब रुपेंजल के फ्रेंड्स बन जाते हैं और सारे लोग अपने अपने ड्रीम्स बताने लगते हैं। तभी वहाँ पे सोल्जर्स आ जाते हैं और राइडर को ढूंढने लगते हैं।
इधर होटल वाले को रुपेंजल और राइडर पे तरस आता है, इसीलिए उन्हें खुफिया रास्ते से निकाल देते हैं और सोल्जर्स को कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पे किंग का घोड़ा आ जाता है और वो चारों तरफ सूंघने लगता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि वो सीक्रेट रास्ते से बाहर गया है। सोल्जर्स और घोड़े मिलकर उनका पीछा करने लगते हैं और आखिरकार इन्हें ढूंढ ही लेते हैं और राइडर और सोल्जर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसी चक्कर में नदी का पुल टूट जाता है। रुपेंजल और राइडर भागते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं और एक बड़े से पत्थर के गिरने की वजह से उनकी गुफा की दरवाजा भी बंद हो जाती है और धीरे धीरे इस गुफे में पानी भरने लगता है। रुपेंजल परेशान होने लगती है कि उसकी वजह से राइडर भी फंस गया। यहाँ पे राइडर अपना रियल नेम बताता है जो यूजेन होता है, तो रुपेंजल भी अपनी असलियत बताती है और कहती है कि मेरे बाल मैजिकल है और मैं जब गाना गाती हूँ तो ये चमकते हैं। तो रुपेंजल वही मैजिकल सॉन्ग गाने लगती है तो गुफा में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। वो इस रोशनी की मदद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि कोथैल उस होटल में पहुंच गई है और वहां पे पहुंचकर सारे लोगों से उनकी पता पूछती है। उसे राइडर के चोर दोस्त मिल जाते हैं जो राइडर से क्राउन लेने के लिए पीछा कर रहे थे। कोथैल उन्हें क्राउन दे देती है और कहती है कि तुम्हें मैं क्राउन से भी ज्यादा मनी दे सकती हूँ अगर तुम उनकी पता बता दो। वही हम देखते हैं कि रुपेंजल अपने बालों को राइडर के जख्मी हाथों में बांध कर वही मंत्र पढ़ने लगती है और उसके खोलने के बाद देखते हैं कि उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया है, क्योंकि उसके बालों में एक मैजिकल पावर होता है। लेकिन इसे देखकर राइडर बहुत ज्यादा डर जाता है। रुपेंजल बोलती है कि मेरी माँ ने बताया था कि मेरे बालों को बचपन में लोग काटना चाहते थे क्योंकि मेरे बाल बहुत प्यारे थे, लेकिन अगर मेरे बालों को काट दिया जाता तो इसके मैजिक पावर खत्म हो जाते, इसीलिए तो मैं कभी भी मीनार से निकली ही नहीं। राइडर जब लकड़ी लेने जाता है तो वहाँ पे कोथैल आ जाती है और रुपेंजल से कहती है कि वापस मीनार में चलो, लेकिन रुपेंजल वापस से नहीं जाना चाहती थी। तो उसकी माँ उसे क्राउन दे देती है और कहती है कि तुम राइडर को इससे चेक कर लो, वो तुम्हें इस क्राउन के खातिर छोड़ देगा। जब वो ऐसा करेगा तभी तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं ठीक थी। अब किंग का घोड़ा राइडर को पकड़ने के लिए आ जाता है। रुपेंजल उससे रिक्वेस्ट करती है कि आज के दिन उसे ना पकड़ो। रुपेंजल और उस घोड़े की भी दोस्ती हो जाती है। रुपेंजल अपने जन्मदिन का काफी एंजॉय कर रही होती है और रात के वक्त स्काई लालटेन का इंतजार करती है। इसका ड्रीम पूरा होने वाला था। राइडर क्राउन को अपने दोस्तों को देने के लिए चला जाता है और उसके चोर दोस्त राइडर को ही पकड़ लेते हैं और रुपेंजल को आकर बोलते हैं कि राइडर भाग गया है। तभी वहाँ पे कोथैल आती है और रुपेंजल को साथ चलने को कहती है और रुपेंजल भी उसके साथ चली जाती है। राइडर को किंग के हवाले कर दिया जाता है। राइडर को अपने दोस्तों से पता चलता है कि कोथैल ने ऐसा करने को कहा था। तभी राइडर को भी समझ आ जाता है कि रुपेंजल खतरे में है, वो उस औरत के साथ सेफ नहीं है। दूसरी तरफ रुपेंजल को सब पता चल जाता है कि वही प्रिंसेस है और ये कोथैल उसकी यूज कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होटल वाले दोस्त और घोड़ा महल में राइडर को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और राइडर भी वहां से बचकर निकल जाता है। अब राइडर का काम होता है रुपेंजल को बचाना। राइडर भी उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे रुपेंजल को कोथैल ने बांध कर रखा था। जब राइडर वहाँ पे पहुंचता है तो कोथैल उसे चाकू मार देती है और वो रुपेंजल को लेकर जाने लगती है। तो रुपेंजल कोथैल से कहती है कि अगर तुम मुझे राइडर की जान बचाने दो तो तुम्हारे साथ मैं हमेशा के लिए रह जाऊंगी। रुपेंजल उसकी जान बचाने के लिए उसके पास आती है तो राइडर उसके बाल को काट देता है, जिसकी वजह से उसके बालों का असर खत्म हो जाता है और इसी वजह से कोथैल बूढ़ी हो जाती है और मीनार से गिरकर मर जाती है। अब राइडर भी बच जाता है। रुपेंजल अपने रियल पेरेंट्स से मिलती है, यानी कि किंग और क्वीन को वापस से मिल जाती है। इसी तरह इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको किस तरह की स्टोरी देखनी है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।